अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपका आज आखिरी वीडियो है MS वर्ड का। इस वीडियो में हमें उर्दू में टाइपिंग सीखनी है कि उर्दू में टाइपिंग करने के लिए MS वर्ड के अंदर कितनी चीज़ों को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, किन किन चीज़ों का सेटअप करना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम उर्दू में टाइपिंग कर सकें। उर्दू में टाइप करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होता है लैपटॉप के सेटिंग की। लैपटॉप के अंदर सेटिंग होता है, यानी लैपटॉप के अंदर लैंग्वेज हमको चेंज करना होता है और उस लैंग्वेज में आपको उर्दू रखना है तो आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, अरबी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको लिखना है वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ लैंग्वेज के लिस्ट आ रहा है कि मैं कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर लिखता हूँ। अरबी है, उर्दू है। तो ये सेटिंग सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में करनी है कि जब आप क्लिक करें तो सारे लैंग्वेज यहाँ पर आ जाने चाहिए। उर्दू का आ गया, अरबी है तो अरबी पे क्लिक करें तो यहाँ पे अरबी आ जाए। तो ये पहला हमारा काम ये होगा कि हम पहले लैपटॉप के लैंग्वेज की सेटिंग को सेटअप करेंगे। फिर दूसरा काम हमारा होता है कीबोर्ड डाउनलोड करना। ये इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। कीबोर्ड डाउनलोड मतलब कौन सा, लैपटॉप के जो हार्ड कीबोर्ड है वो नहीं। लैपटॉप के अंदर आप अगर अरबी सेटिंग करेंगे तो आपको अरबी कीबोर्ड डाउनलोड करना होगा। उर्दू सेटिंग करेंगे तो आपको उर्दू का कीबोर्ड सेटिंग डाउनलोड करना पड़ेगा। दो काम होता है। फिर तीसरा होता है अरबिक। अगर आप टाइप करना चाह रहे हो तो अरबिक फ़ॉन्ट चाहिए। उर्दू अगर टाइप कर रहे हैं तो आपको उर्दू फ़ॉन्ट चाहिए। ये तीन काम जब करेंगे तभी आप अपने कंप्यूटर में उर्दू को टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेटिंग पहले देख लीजिए। मेरे में पहले से सेटिंग है इसलिए मुझे सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। टाइम एंड लैंग्वेज पे जाइए, लैंग्वेज पे आ जाइए। यहाँ देखिए मैंने जितने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रखा है वो यहाँ दिख रहा है। अरबी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज। आपको जो लैंग्वेज चाहिए यहाँ ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, वो लैंग्वेज आपकी आ जाएगी। यहाँ से आप लैंग्वेज को यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए कितने सारे लैंग्वेज, जितने लैंग्वेज आपको चाहिए वो सारे के सारे लैंग्वेज यहाँ लिखे होते हैं। जो लैंग्वेज जैसा लैंग्वेज चाहिए सब लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करके बस छोड़ देंगे। ये पहला काम आपका हुआ। दूसरा काम है कीबोर्ड डाउनलोड करना। उसके लिए आप गूगल में जाएंगे और डाउनलोड करेंगे अरबिक फोनेटिक कीबोर्ड। और जो सबसे पहला आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, इस तरह का आएगा। सिंपली आप यहाँ जो है लिखा हुआ है विंडोज़ इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक कर लीजिए। ये जिप फाइल में इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा। जहाँ आपको सेव करना है सेव कर लीजिए। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ आया मेरा इस तरह का। लास्ट में जो setup.exe है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। हम नहीं करेंगे इसलिए कि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। अगर दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो एरर आएगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद जो सक्सेसफुल का मैसेज दे दे। तो दो काम हमने कर लिया, हमने लैंग्वेज चेंज कर दिया और हमने उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड कर लिया। अब तीसरा काम है हमारा अरबिक फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, तब आपको आसानी होगा इसको डाउनलोड करने में। फ़ॉन्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा है फ़ॉन्ट के बारे में, लेकिन उर्दू फ़ॉन्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। अभी देखिए मैं लिख रहा हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरा दीन इस्लाम है। ये अभी आपने लिखा है। अभी देखिए ये किस तरह की उर्दू में लिखा रहा है। अभी ये सही उर्दू में नहीं लिखा रहा है, इसलिए उर्दू ऐसा नहीं होता। आपने किताबों में देखा होगा इस तरह की उर्दू नहीं होती है।
लेकिन जैसे ही मैं इसका फ़ॉन्ट बदलूँगा और उर्दू के फ़ॉन्ट पे करूँगा, आप देखिए ये ओरिजिनल उर्दू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका यही काम होता है फ़ॉन्ट का। देखिए यहाँ पर कौन सा फ़ॉन्ट सिलेक्टेड है, जमील नूरी नस्तालिक और जमील नूरी कशीदा। ये 2 फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड करने हैं। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, इस पेज को रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको। नेक्स्ट ले लीजिए। जमील नूरी नस्तालिक कसीदा फ़ॉन्ट, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। 2 फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड करने हैं, जमील नूरी नस्तालिक और जमील नूरी कसीदा। ये 2 फ़ॉन्ट जब डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसको नेट पे कहीं से भी आपको मिल जाएगा, वैसे मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा इस वीडियो के साथ, तो आपको सिर्फ इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद ये आपका कीबोर्ड का लेआउट है। इस लेआउट को देख लीजिए। लेआउट का मतलब क्या होता है कि जब आप ए पर क्लिक करेंगे तो अलिफ आएगा, एस पे क्लिक करेंगे तो सीन आएगा, दाल पे क्लिक करेंगे तो स्वाद आएगा, एफ पे क्लिक करिएगा तो फा आएगा। ये आपका इंग्लिश का लेआउट है। आप टाइप इंग्लिश में करेंगे लेकिन ये आपके कंप्यूटर में अरबी में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ज़बर ज़ेर पेश देने के लिए यहाँ देखिए, यू पे क्लिक करेंगे तो फतहा आएगा, शिफ्ट प्लस यू दबाएंगे तब 2 ज़बर आ जाएगा, और कसरा आने के लिए आप सिंपल जो 1 है, 1 वाला साइन है, उस पर क्लिक करेंगे तो कसरा आएगा। शिफ्ट 1 करेंगे तो 2 ज़ेर आ जाएगा। ओ पर क्लिक करेंगे तो ज़म्मा आएगा, शिफ्ट ओ दबाएंगे तो 2 ज़म्मा आ जाएगा, 2 पेश आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ डेमोज़ लिखे हैं। अल्लाह लिखने के लिए ALLH टाइप करेंगे तो अल्लाह आ जाएगा। फेल लिखने के लिए FEL डालेंगे तो फेल आ जाएगा। फ़ाला लिखने के लिए FUEULU डालेंगे तो फ़ाला लिखा जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये 3 सेटअप जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं वीडियो के साथ जो है ये 2 चीज़ें आपको मैं दे दूँगा। एक तो आपको मैं फ़ॉन्ट की लिस्ट भेज दूँगा ताकि आपको डाउनलोड ना करना पड़े, और कीबोर्ड की भी लिस्ट भेज दूँगा ताकि वो भी आपको डाउनलोड ना करना पड़े। अब आ जाइए प्रोजेक्ट पर, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट में ये इस्लामिक प्रोजेक्ट हमें बनाना है बिल्कुल, तभी हम उसमें उर्दू अरबी वाला टाइप करेंगे, क्योंकि ये लास्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद आपका MS ऑफिस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इंटरनेट पर देख लेता हूँ कुछ इस्लामिक टेम्पलेट मिल जाए। इस्लामिक टेम्पलेट MS वर्ड, इसमें मैं आपको आइकन वगैरह इंटरनेट से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल करना सिखला दूँगा, क्योंकि ये आपका लास्ट वीडियो है। ये ले लेते हैं। ये आपको डाउनलोड नहीं करना है, इसलिए कि ये PSD फॉर्मेट है, ये अलग चीज़ होता है। सिंपली बस आप इसको देख लीजिए कैसा दिख रहा है, बस हमें ऐसा ही बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस्लामिक बैकग्राउंड लेना और एक मक्का का फ़ोटो लेना है, बस। बाकी सारी चीज़ें हम बनाएंगे अपने हिसाब से। सबसे पहले काबा का फ़ोटो लेंगे। इसमें से जो अच्छा आपको लगे उसमें से आप कोई ले लीजिए। इमेज नहीं मिल रहा, चलिए यही ले लेते हैं। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डेस्कटॉप पे रखिए। दूसरा हमें इमेज लेना है इस्लामिक बैकग्राउंड का।
आप आगे चल के ये सारा जो इस्लामिक इमेज हम लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं वो आप खुद बनाना सीख जाएंगे, आपको बनाना आ जाएगा कैसे बनते हैं ये सारे इमेजेस। क्योंकि अभी बनाना मुश्किल है, इसलिए आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके सिखाया जाएगा। जब आप फ़ोटोशॉप हमारा जब शुरू होगा तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें खुद बनानी आ जाएगी। इसको सेव कर लेते हैं। चलिए ये हमारा पेज है, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। सेटअप करना है, सबसे पहले हमें इसका देखना है लेआउट कैसा है, साइज़ वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, बस मार्जिन को कम करना है और इसको 0 कर देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो पेज है उस पर बैकग्राउंड इमेज लगाना है। इंसर्ट पे जाएंगे, सॉरी हमको पेज को डिज़ाइन करना है तो हम डिज़ाइन पर जाएंगे। यहाँ पेज बॉर्डर, पेज कलर, वाटरमार्क वगैरह है। इसमें से हम पेज कलर पे जाएंगे, इसमें से तो हम कलर बदल सकते हैं। पेज बॉर्डर पर जाएंगे तो पेज पर बॉर्डर लगाने का ऑप्शन आएगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि मेरे पेज पे बैकग्राउंड में एक कलर हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बॉक्स ले करके, क्योंकि जब आप बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं तो वो तो हो जाता है, लेकिन अगर बैकग्राउंड में आप पूरा इमेज देना चाहते हैं तो उसके लिए MS ऑफिस में जो है वो अभी कोई टूल मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, खुद बैकग्राउंड में इमेज अपने हिसाब से इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे। जो भी इंसर्ट करने वाले हैं इमेज, ये सही से इंसर्ट नहीं होगा, इसलिए कि उस इमेज का साइज़ कुछ और होगा और हमारा जो इमेज है और हमारा जो ये बॉक्स है उसका साइज़ कुछ और है, तो इमेज सही से नहीं आएगा। तो हम पहले ट्राई करके देख लेते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको बदल देंगे। ये कुछ इस तरह का आपका इमेज आया है। इसको बेटर है कि बगैर बैकग्राउंड के रखिए, वही बेहतर है। हम लोग कुछ और तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे। फिल इफेक्ट में आ जाए, यहाँ से पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। जो पिक्चर मैंने अभी बैकग्राउंड में लिया है उस पिक्चर को आप यहाँ से अपने कंप्यूटर से लेकर के इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर वैसा ही दिखेगा जैसा अभी दिख रहा था, तो वो मुनासिब नहीं है, वो परफेक्टली नहीं दिखेगा आपको। इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पर टेक्सचर डाल दीजिए। फिल इफेक्ट में जाइए, टेक्सचर से इसमें से कोई अच्छा सा टेक्सचर सेलेक्ट करिए जो आपको सेलेक्ट करना है। बेटर है ये ले लीजिए और इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। टेक्सचर नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसलिए कि टेक्सचर के ऊपर हमारा एक बॉक्स बना हुआ है। अब चूँकि हमें पेज इंसर्ट नहीं करना है, इसलिए इस बॉक्स की ज़रूरत हमें नहीं है। आप इसको डेल पे क्लिक करके डिलीट कर लीजिए। तो हमारा टेक्सचर आ चुका है। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब चूँकि इस्लामिक चीज़ें हम बना रहे हैं तो यहाँ पर एक स्टार रहे जो चाँद को डिनोट करे, चाँद एक स्टार एक मून रहे, और यहाँ पर जो है मस्जिद नबवी का एक छोटा सा फ़ोटो रहे, बीच में काबा का फ़ोटो रहे। इस तरीके का हम डिज़ाइन करना चाहिए। इसके लिए तो सबसे पहले आपको मून और स्टार को डाउनलोड करना पड़ेगा, मून एंड स्टार, और आप इस्लामिक ऐड कर दीजिए तो वो पहले से बना हुआ है। वरना अगर आप सिर्फ नॉर्मल मून एंड स्टार करेंगे तो वो फ़ोटो आपका मून एंड स्टार का आ जाएगा। लेकिन हमें इस्लामिक मून एंड स्टार का फ़ोटो चाहिए, इसलिए हम इस्लामिक लेंगे। इसमें से जो आपको बेटर लगे वो आप ले लीजिए। मुझे ये सही लग रहा है तो मैं ये ले लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। कोई भी चीज़ पेज पर इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें बॉक्स लेना चाहिए और उस बॉक्स के अंदर आप इमेज को ला के रख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें एक काम और करना है, बॉर्डर लगा देते हैं थोड़ा, ताकि ये
बहुत अच्छा लगे देखने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट डिज़ाइन पे जाएंगे, पेज बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ से हम कोई बॉर्डर ढूंढेंगे जो हमारे पेज के लिए सूटेबल हो, जो हमारे इस्लामिक पेज के लिए ज़्यादा बेटर हो। इसमें से कोई सही नहीं लग रहा है, एक स्टार वाला था तो वही हम लगा देते हैं, या स्टार वाला ही हम लगा देते हैं। ये तो पेज बॉर्डर हो गया। यहाँ से आप पेज बॉर्डर के जो कलर है इसको आप बदल सकते हैं। तो इस स्टार को हम ग्रीन रखेंगे और इसकी हाइट को थोड़ा, जो विड्थ को हम थोड़ा कम रखेंगे और देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। कुछ इस तरह का दिखा, लेकिन ये बिल्कुल स्टार दिख ही नहीं रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, अब दिखेगा स्टार। ठीक है, परफेक्टली। अब यहाँ पर आ जाए, ये बॉक्स का कलर जो उजला दिख रहा है उसके लिए क्या करिए, शेप फिल में नो फिल कर दीजिए, तो ये बैकग्राउंड दिखेगा। और आउटलाइन में भी आप नो आउटलाइन कर दीजिए, तो कुछ इस तरह का दिखा। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ से इसके बहुत सारे डिज़ाइन, इसमें से कोई भी डिज़ाइन लेकर आप लगा दीजिए। जैसे मैंने गोल वाला लगा दिया, तो ये परफेक्ट दिख रहा है। अब इसको थोड़ा मूव, बॉक्स है, इस बॉक्स को मूव करना है हमें। तो बॉक्स हमारा यहाँ है, इसको मूव करके हमें बिल्कुल कोना में लेके आ जाना है। बॉक्स तो दिखेगा नहीं, बल्कि हमारा यहाँ पर फ़ोटो दिखेगा। अब यहाँ पर एक मस्जिद नबवी का फ़ोटो चाहिए, तो उसको भी आप सर्च कर लीजिए। ये ठीक लग रहा है, इसको आप यहाँ से ले लीजिए और सेव कर लीजिए। फिर हमें एक बॉक्स लेना है, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे, या तो आप मस्जिद नबवी लगा दीजिए या काबा लगा सकते हैं, जो पिक्चर आपको लगे, दुरुस्त लगे, आपको लगा सकते हैं। इसमें भी हम ये इफ़ेक्ट देते हैं और थोड़ा सा इसको ये ठीक नहीं दिख रहा, बल्कि इसने पिक्चर को ढक दिया, तो कोई दूसरा इफ़ेक्ट। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो इफ़ेक्ट आप दे लें। हमें अभी इफ़ेक्ट पर काम नहीं करना है, कि हमें इसके क्वालिटी पर काम करना है। इसको भी मूव करके कॉर्नर में ले आइए और ये जो बॉक्स है इस पर डबल क्लिक करिए, तो बॉक्स के लिए ऑप्शन आएगा, शेप अनफिल करिए और बॉर्डर हटा दीजिए। इस तरह का दिखा। बॉक्स तो बहुत यहाँ तक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? इसलिए कि बॉक्स हमारा इस पर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर अब हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। तो उसके लिए एक कोई भी चीज़ जब बनाएंगे तो एक शेप रखेंगे। ये ठीक है। ये उर्दू आप तभी लिख पाएंगे जब आप सारे सेटअप जो है सही कर पाएंगे। इसको सेंटर में ले आइए और थोड़ा सा बढ़ा करके इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा बदल दीजिए। बाकी और भी चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहें तो आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अलग अलग कलर में इसको दिखा सकते हैं, तो ये ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव दिखेगा।
यहाँ तक हो गया हमारा परफेक्टली। इसको थोड़ा सा और हमें ऊपर ले जाना होगा। अब ठीक दिखता है। बीच में अब काबा का एक फ़ोटो चाहिए, लेकिन काबे की फ़ोटो से पहले हमें क्या करना है, बॉक्स चाहिए, ताकि बाद में फ़ोटो को मूव करना चाहें तो आसानी से मूव कर सकते हैं। ये जो शेप है इस पर डबल क्लिक करिए और दोनों को वाइट करके हटा दीजिए। ये आपका इस तरह का दिखा, लेकिन थोड़ा सा इसको मूव करना ज़रूरी है। ये नहीं दिख रहा है सही से। इसके बॉक्स को थोड़ा सा सेंटर में लेकर निकलिए। अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें रमज़ान का जो है वो बनाना था लो डायग्राम। तो उस पर आप क्लिक करिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो रमज़ान वाला जो हमारा इमेज है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने बड़ा बॉक्स लिया है। और ये हमारा रमज़ान है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और इसको मूव करके यहाँ ले आइए। अब देखिए ये जो रमज़ान बना हुआ है ये भी आप बनाना सीखेंगे, अभी आपको बनाना नहीं सीखना है। ये भी बनाई हुई चीज़ है। इसको या तो आप मूव ये कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा इसको बड़ा करने पे क्या हो रहा है कि ये फ़ोटो ख़राब दिखने लग रहा है। इसको आप इतना ही रखिए। और ये अभी बॉक्स को छोड़ दीजिए, इसलिए बॉक्स थोड़ा ठीक लग रहा है। इस पर बॉर्डर टाइप का लग रहा है चारों तरफ से। यहाँ पर कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है। रमज़ान की दुआ या से इफ्तार का जो भी दुआ वगैरह ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब हमें अरबी लिखना है। अरबी में हम जो है डायरेक्ट सूरह फातिहा लिख दे रहे हैं। सूरह फातिहा उसका ट्रांसलेशन लिख दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अरबी भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, और उर्दू भी। कुछ चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेंगी, जैसे आप मद्द वगैरह दे सकते हैं, लेकिन वो आप उसके लिए थोड़ा और करना पड़ेगा। कीबोर्ड पे आपको फाइनल करना पड़ेगा। अभी उसमें जैसे मद्दा वगैरह हमको देना होगा तो हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें मेहनत लग जाएगा और टाइम जो है फिर उतना नहीं है यहाँ पर। और ये जो हम टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये पहले समझ लें कि आपको अचानक एक बार में नहीं आएगा, इसलिए कि वो आपको कीबोर्ड पे हमेशा याद रखना पड़ेगा बार बार, किससे क्या आता है, किस चीज़ से कैसे क्या आएगा, क्योंकि वो अचानक याद नहीं होगा। हमको चूँकि प्रैक्टिस है टाइप करने की, इसलिए हमको पता है कि अलिफ किससे आता है, हमद किससे, हा किससे आएगा, छोटी हा, बड़ी हा, कौन लफ्ज़ किससे आता है, ये हमको चूँकि आदत है टाइप करने की इसीलिए आ रहा है। अब देखिए हम जो अरबी में टाइप किए हैं तो अरबी में फ़ॉन्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अरबी हमारा ऐसा ही दिखना चाहिए, इसीलिए ऐसा ही है। तो अरबी में आपका फ़ॉन्ट ही, लेकिन हमको उर्दू में लिखने के लिए फिर क्या करना होता है, फ़ॉन्ट को बदलना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने लिख लिया। पूरा सूरह फातिहा लिखने में बहुत वक्त लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। हालांकि इसमें मकसद सूरह फातिहा लिखना तो है नहीं, आपको समझाना है। तो बस इसका एक लाइन का आप ट्रांसलेशन में लिख दे रहा हूँ। ट्रांसलेशन के लिख देने से ये फ़ायदा हुआ कि अरबी भी लिख इसमें आ जाएगी और उर्दू भी इसके अंदर आ जाएगी। बाकी तो मैंने सारी चीज़ें बताई थी आपको, कौन सी चीज़ें किससे होती है, कैसे बनती है। बाकी आप जितना ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करेंगे, आइडिया लगाएंगे, डिज़ाइनिंग सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप इसके अंदर इम्प्रूव हो जाएंगे अपने आप। चलिए
अब उर्दू में लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उर्दू फ़ॉन्ट यहाँ पे जमील नूरी नस्तालिक करिए और अब आप उर्दू में जो भी लिखेंगे वो उर्दू में लिखेगा। तो ये आपका उर्दू और अरबी में आपने लिखना इसको सीख लिया है, किस तरीके से उर्दू और अरबी में लिखी जाती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आज का क्लास। बाकी की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कल से इंशाल्लाह हमको पावर पॉइंट पढ़ना है। पावर पॉइंट क्या है, उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, एक चीज़ और, जो फ़ॉन्ट है ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेरा क्योंकि 2019 का है तो हम बहुत सारा फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आइकन से, 3D मॉडल से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएँ। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करेंगे, नेट से आइकन को सर्च कर लेंगे। कोई जैसे आपको आइकन सर्च करना है, जैसे आपको डॉक्टर का सर्च करना है तो डॉक्टर गूगल में आप सर्च कर लीजिए डॉक्टर आइकन, ठीक है, और सर्च करके इमेज पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ढेर सारा आइकन आया है। डॉक्टर आइकन की जगह आपको कोई और आइकन चाहिए, हार्ट चाहिए, बीपी बताने के लिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अगर कुछ और चाहिए, जेंडर वाला आइकन चाहिए, आप जेंडर आइकन पे क्लिक करिए, जेंडर आइकन आपको यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आइकन चाहिए वो सिंपली आप क्लिक करें और उस पर सर्च कर दीजिए तो वो आइकन आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।